ओलंपिक में क्रिकेट क्यों नहीं खेला जाता? Why there is no cricket in Olympics? दोस्तों, इतना तो आपको पता ही होगा कि बीते कुछ महीनों पहले जापान में टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का आगाज हुआ था, जिसमें दुनिया भर के विभिन्न देशों ने विभिन्न खेलों में मेडल जीते थे। इस बार का ओलंपिक्स भारत के लिए भी खास था, क्योंकि इस बार पूरे भारत ने न सिर्फ ओलंपिक खेलों को देखा था, बल्कि उनका महत्व को भी समझा था। लेकिन जिस समय भारत के लोग ओलंपिक खेलों में दिलचस्पी दिखा रहे थे, ठीक उसी समय उनके मन में यह सवाल भी आ रहा था कि जब ओलंपिक्स में इतने सारे खेल खेले जाते हैं, तो भारत का लोकप्रिय खेल क्रिकेट ओलंपिक में क्यों नहीं खेला जाता? तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। इससे पहले कि हम सभी ओलंपिक्स में क्रिकेट के ना होने का कारण जाने, हमारे लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आज से करीब 121 साल पहले, यानी कि साल 1900 में खेले गए ओलंपिक में क्रिकेट का एक मैच हुआ था, जो कि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की टीमों के बीच खेला गया था। दरअसल 1894 में जब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ, तब उसी दौरान ये तय हो गया कि 1896 में एथेंस में खेले जाने वाले ओलंपिक्स में क्रिकेट भी शामिल होगा। पर क्योंकि उस समय क्रिकेट में पार्टिसिपेट करने वाली ज्यादा टीम्स उपलब्ध नहीं थी, इसलिए तब क्रिकेट 1896 के ओलंपिक्स का हिस्सा नहीं बन पाया था। हालांकि इस ओलंपिक के बाद साल 1900 में खेले गए ओलंपिक्स में क्रिकेट अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया। लेकिन क्योंकि इस बार भी नीदरलैंड्स और बेल्जियम की टीमों ने ऐन मौके पर ओलंपिक से अपना नाम वापस ले लिया, इसलिए तब सिर्फ फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच ही एक मैच हो पाया था, जिसे ग्रेट ब्रिटेन ने 158 रन के बड़े अंतर से जीत लिया था। अब अगर क्रिकेट के ओलंपिक्स में ना होने के कारणों पर बात करें, उनमें सबसे पहला कारण है सरकार की भागीदारी। दरअसल मौजूदा समय में आईसीसी हर टेस्ट प्लेइंग देश की सरकार को यह सलाह देता है कि उनके इस खेल के ऊपर अपना कम से कम कंट्रोल रखना चाहिए। और शायद यही वजह है कि फिलहाल क्रिकेट टीम्स का गठन और उनका मैनेजमेंट नॉन गवर्नमेंट बॉडीज द्वारा देखा जाता है, क्योंकि इससे खेल की क्वालिटी मेंटेन रहती है। लेकिन अगर क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करना होगा, तब जिस देश की टीम भी ओलंपिक्स में शामिल होगी, उसकी सरकार का ओलंपिक्स के लिए होने वाली टीम सिलेक्शन में सीधा प्रभाव होगा, जिससे टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों का स्तर भी गिरेगा। इस कारण के बाद जो अगला कारण है वो है खेलों की ड्यूरेशन, क्योंकि जब क्रिकेट में T20 फॉर्मेट की शुरुआत नहीं हुई थी, तब उस समय ओलंपिक्स में शामिल करने के लिए वनडे क्रिकेट ही इकलौता विकल्प था, क्योंकि तब यही सबसे छोटा फॉर्मेट हुआ करता था। लेकिन जब एक वनडे मैच खेला जाता है, तब उस मैच को पूरा होने में कम से कम 8 घंटों का समय लगता है, और अगर इतने ज्यादा समय के साथ ओलंपिक में भाग लिया जाए, तब ये पूरे इवेंट की ड्यूरेशन को भी बिगाड़ देगा। इतना ही नहीं, जब बात क्रिकेट खेलने की आती है, तब उसके लिए अलग से स्पेशल ग्राउंड की जरूरत पड़ती है, जहां पर कोई दूसरा ओलंपिक्स खेल नहीं खेला जा सकता। और ऐसे में ये इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगा, क्योंकि तय समय में सभी टीमों के मैच कराने के लिए बहुत सारे क्रिकेट ग्राउंड्स की जरूरत पड़ेगी। इस दुनिया में जो भी देश क्रिकेट खेलते हैं, उन देशों की टीम के साल भर के मैच पहले से ही शेड्यूल कर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस बिजी शेड्यूल के बावजूद भी हर टीम को आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी भाग लेना होता है, जिनमें 50 ओवर वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट्स शामिल हैं। क्रिकेट का इतना बिजी शेड्यूल ये साबित करता है कि इस खेल को ओलंपिक्स में ले जाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे टीमें और भी ज्यादा बिजी हो जाएंगी। दोस्तों, इन सभी बातों के अलावा एक और चीज जो क्रिकेट को ओलंपिक्स का हिस्सा बनने से रोकती है, वो है क्रिकेट ना खेलने वाले देश। इस दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहां ओलंपिक्स तो होस्ट किया जाता है, पर वो देश क्रिकेट नहीं खेलते, जिस कारण उन देशों में क्रिकेट ग्राउंड ही मौजूद नहीं होता। हालांकि अगर कोई देश चाहे तो उसे ओलंपिक्स होस्ट करने के पहले इतना समय तो मिलता ही है कि वो आराम से क्रिकेट ग्राउंड की व्यवस्था कर सकता है। लेकिन बहुत से होस्ट देश ऐसा करने से बचते हैं और क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करवाने का विरोध करते हैं। हालांकि अगर आपको लगता है कि सिर्फ क्रिकेट ना खेलने वाले देश ही चाहते हैं कि क्रिकेट ओलंपिक्स में शामिल ना हो, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो देश क्रिकेट खेलते भी हैं, उनमें भी क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल कराने की मजबूत इच्छा शक्ति नहीं है। अब चाहे वो BCCI हो, ECB हो या फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो, ये सभी सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड्स भी क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करवाने के लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं करते, जिसके नतीजे में आज करोड़ों फैंस होने के बावजूद भी क्रिकेट ओलंपिक्स में शामिल नहीं हो पाया है। वैसे क्या आपको पता है कोई खेल ओलंपिक्स में शामिल कैसे होता है? वेल, इसके लिए IOC ने कुछ मापदंड तैयार किए हैं, जिनके मुताबिक समर ओलंपिक्स में वही खेल शामिल हो सकते हैं जो कम से कम 75 देशों द्वारा खेले जाते हों। इसके अलावा जिन 75 देशों में वो खेल खेला जाता है, वो 75 देश कम से कम 4 महाद्वीप में शामिल हों,
क्योंकि ओलंपिक्स पूरी दुनिया का एक आयोजन है जिसमें हर महाद्वीप के कई देश भाग लेते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आईसीसी को क्रिकेट लवर्स की इच्छा के बारे में जानकारी नहीं है, बल्कि पिछले कुछ समय से जितनी ज्यादा क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करने की मांग उठ रही है, ठीक उतना ही ज्यादा आईसीसी इस ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। अभी कुछ ही समय पहले आईसीसी द्वारा इस बात का खुलासा किया गया था कि वह पूरी कोशिश कर रहा है कि 2028 के ओलंपिक्स में किसी तरह क्रिकेट भी शामिल हो जाए। well, अगर ऐसा होता है तब ये हर क्रिकेट लवर के लिए खुशी का पल होगा, लेकिन अभी इसमें काफी समय है, क्योंकि 2028 के पहले 2024 में पेरिस ओलंपिक्स होना है, जिसमें क्रिकेट शामिल नहीं है, क्योंकि इसके लिए अब काफी कम समय बचा है। और जैसा कि मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूं कि अगर क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करना है तब उसके लिए लंबी तैयारियों की जरूरत है। हाल ही में कुछ समय पहले आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने एक प्रेस रिलीज में ये कहा है कि आईसीसी ओलंपिक्स को क्रिकेट के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के तौर पर देखती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो क्रिकेट के करोड़ों फैंस की इच्छा का पूरा ध्यान रखते हैं और इसी वजह से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्रिकेट ओलंपिक्स में शामिल हो जाए। जब बात फैंस की आती है तब पूरी दुनिया की लगभग 1/3 जनसंख्या क्रिकेट की फैन है। साथ ही दुनिया के लगभग 92% फैंस तो केवल साउथ एशिया से ही आते हैं। इतना ही नहीं, यूएसए में भी क्रिकेट के करीब 3 करोड़ फैंस हैं, जो 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक्स में क्रिकेट के शामिल होने का एक बड़ा कारण बन सकते हैं। पिछले कुछ समय में ग्लोबल मंच पर क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए अच्छी खासी जद्दोजहद चल रही है, जिसमें क्रिकेट के 2 सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड्स बीसीसीआई और ईसीबी ने भी बड़ी भूमिका निभाई है और ऐतिहासिक तौर पर क्रिकेट से रिजर्वेशन हटा लिया है, जिसके बाद क्रिकेट अब ग्लोबल इवेंट्स का हिस्सा बन सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अगले साल यानी कि 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी क्रिकेट खेला जाना है, जो ओलंपिक्स की तरफ एक बड़ा कदम है। और तो और बीसीसीआई और ईसीबी साथ आकर कोशिश कर रही है कि 2023 से 2031 का क्रिकेट का जो इंटरनेशनल कैलेंडर है उसमें भी ओलंपिक्स खेलों के लिए जगह बना दी जाए। दोस्तों, जहां एक तरफ क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल होने की तैयारी जोरों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि आखिर ओलंपिक्स में क्रिकेट का कौन सा फॉर्मेट खेला जाएगा, क्योंकि अभी इस पर स्वयं आईसीसी ने भी कोई निर्णय नहीं लिया है। वैसे अगर हम और आप अंदाजा लगाना चाहें तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी T20 फॉर्मेट की है, क्योंकि अमूमन ओलंपिक्स 2 से 3 हफ्तों के लिए आयोजित होता है और ऐसे में टेस्ट और वनडे मैच कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता। खैर, जो भी हो, पर अगर क्रिकेट जल्द ही ओलंपिक्स में शामिल होता है तब ये उन फैंस के लिए सच में खुशी की बात है जो काफी लंबे अरसे से ऐसा चाहते थे। उम्मीद है 2028 के ओलंपिक्स में किसी तरह क्रिकेट शामिल हो ही जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तब ऐसी आशा है कि भारत तो मेडल्स जीतेगा ही जीतेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।